माता पिता लक्ष्मी नारायण बोले, राम नारायण, आर्यन जी आए हुए हैं। शॉर्टकट में हमने उसका नाम भी खराब कर दिया। उसी तरह सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई हैं, लेकिन इन्हीं को क्या कह दिए? सनकादिक। एक नाम में ही चारों भाई आ गए। ये भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये सदैव बालक रूप में रहते हैं, इनको श्राप है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि जाके, भागवत की कथा है इसलिए विस्तार हो जाए, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार को, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हम तो तप करेंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम सदैव बालक ही रहोगे। तो उन्होंने कहा वाह, ये तो और अच्छी बात है, आपका श्राप आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूं। और वो सदैव बालक ही रहते हैं, कभी वृद्ध होते ही नहीं। तो पहुंचे द्वारपाल के पास। अच्छा, आप कभी प्रधानमंत्री या किसी के द्वारपाल बन जाए तो अलग ही अपना रुतबा होता, अपने आप को व्यक्ति फिर वही लगाता कि प्रधानमंत्री अंदर होंगे तो होंगे, अभी पहले इस प्रधानमंत्री से मिलो। सनकादिक पहुंचे, कहे महाराज भगवान से मिलना है। कहे शांति से खड़े रहो, यहीं कहीं नहीं जाना। अरे तुम नहीं जान रहे हो भाई, हम सनकादिक हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हम मानस पुत्र हैं, हमको आज तक कोई रोका नहीं है। भगवान भी जब जान जाते हैं तो तुरंत बुलाते हैं दर्शन के लिए, मुझे जाने दो। द्वारपाल बोले नहीं भाई, जो भी होगे तुम होगे, भगवान का सीधा आदेश है। उन्होंने टेलीफोन किया था कि अंदर किसी को मत आने देना, बात खत्म। जब तक भगवान का अंदर से सूचना नहीं होगा तब तक हम अंदर जाने नहीं देंगे। आप कोई भी हो, इससे हमको मतलब नहीं, आपको प्रणाम, यहीं बाहर बैठो, यहीं चाय नाश्ता की व्यवस्था है। सनकादिक कौन पे अंदर है, क्यों ऐसे नहीं जाने, तुम्हारी बताता हूँ, मैं भी ब्रह्मा का पुत्र हूँ, मेरे पास मेरे पिता भी कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसे थोड़ी ना। तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मुझे रोका है, जाओ तुम राक्षस योनि में चले जाओ। भगवान की ही लीला थी, जैसे ही श्राप दिया भगवान बाहर आ गए, अंदर नहीं बुलाए भी, जान लीजिए। अगर आप भगवान के भक्तों के साथ गलत काम करोगे तो आप भी भक्त हो तो भगवान भले आपको दंडित न करे, लेकिन वह अधिकार जरूर आप खो देंगे जो सदैव आपको मिलता था। भगवान ने अंदर नहीं बुलाया, तुमने मेरे भक्तों को, मैंने आदेश दिया था तुमको किसी को नहीं आने देना, आज तुम भी अब यहीं मिलो बाहर, अब तुम हमारे आसन पे बैठने लायक नहीं हो, वैकुंठ लोक में आने के अधिकारी नहीं हो। भगवान स्वयं द्वार पे आ गए, द्वारपालों ने सारी घटना सुनाई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुमको कष्ट हुआ है ना, तुम्हारे लिए मैं भी आऊंगा, चलो जितने जन्म तुम राक्षस बनोगे उतने जन्म मैं अवतार लेकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए आऊंगा। एक कारण ये बताया। दूसरा कारण बताया कि देवी वृंदा ने नारायण को श्राप दिया। जालंधर की पत्नी थी देवी वृंदा। जालंधर का आतंक पूरे लोक में फैल चुका था, एकदम उसका कोई भी हानि नहीं पहुंचा पा रहा था, सब एकदम हाहाकार मच गया था। तब भगवान ने योजना बना करके वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया था, जिस कारण से वृंदा ने श्राप दिया था कि जाइए आपने मेरे साथ गलत किया है, जिस कारण से आपको भी मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा और भटकना पड़ेगा। वही वृंदा तुलसी बनी और भगवान का जो वह स्वरूप था वही शालिग्राम स्वरूप में आए, इसलिए तुलसी और भगवान नारायण का विवाह होता है, वो वृंदा और नारायण का स्वरूप है, शालिग्राम भगवान। और तीसरा कारण सुनाए हैं कि नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया। जैसे ही कहा कि नारद जी श्राप दे दिया, माता पार्वती ने अरे प्रभु हमारे गुरु जी ने श्राप दे दिया। कहा हाँ, एक बार आपके गुरुदेव ने भी, नारद जी भी श्राप दे दिए। तो माता पार्वती की गुरु भक्ति देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि जरूर कोई गलती रही होगी मेरे गुरु जी की, कहना क्या ऐसी कौन सी गलती कर दी है नारायण कि जिस कारण से श्राप देना पड़ गया नारद जी को, मेरे गुरुदेव को। भगवान ने कहा ठीक है, तुम पार्वती, मैंने कहा इसको विस्तार से सुनाइए, ये मेरे गुरु की कहानी है, मैं विस्तार से सुनना चाहती हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है। गिरिजा चकित भई सुनी बात
पार्वती की गुरु भक्ति, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कोई गलती नारायण ने की होगी तभी मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया। मेरे गुरुदेव तो बहुत अच्छे हैं। अपनी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। है तो समर्पण, है तो है प्रेम, है तो है श्रद्धा विश्वास, है तो है। ये नहीं कि आज इन गुरु जी के पास, परसों कल दूसरे गुरु जी के पास, फिर तीसरे गुरु जी के पास, जहां ज्यादा देखते गए वहीं पहुंचते गए। तो ये आपकी भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, ये स्वार्थ है। कुछ न कुछ स्वार्थ होगा कि आप भटक रहे हैं। हम दीदी लोगों के भाव को देखते हैं, बाबा मतलब बाबा, गुरु माँ कहती दुनिया एक तरफ, बाबा एक तरफ। समर्पण तो समर्पण, अब कुछ भी हो जाए, एक को चुन लिया, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, उसके बाद अब कुछ नहीं। सुन बाबा सुन, तूने मुझे चुन लिया, मैंने भी, तू भी मुझे चुन। ये है प्रेम। कहा विस्तार से कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ जी ने सुनाना प्रारंभ किया कि एक बार नारद जी महाराज हिमालय में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। हिमालय में देखे कि गंगा जी प्रवाहित हो रही, आहा दिव्य। अच्छा, सबकी दृष्टि अलग अलग होती है। संत जब ऐसा माहौल देखते हैं तो उनको लगता है एक क्षण बैठ के भगवान का भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए। क्रिएटर देखेंगे तो कहो अरे बहुत सुंदर है भाई, थोड़ा रील उल बना लिया जाए। जिसकी जैसी भावना होगी उस स्थान के हिसाब से उसको लोकेशन वो सेट कर लेगा अपना। जब नारद जी ने देखा अरे वाह ये तो अद्भुत स्थान है, यहीं पे मुझे तप करना चाहिए। अब भगवान नारद जी बैठ गए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और नारद जी महाराज बैठ करके भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र लेकर जप में डूब गए। इधर इंद्र जी को खलबली मच गई महाराज, कि लगता है नारद जी अब इंद्र बनना चाहते हैं क्या। इंद्र जी को परेशानी हो गई। अच्छा, जितने ऊंचे लोग होते हैं ना, ऊंचे पद पे लोग, हाँ, जितना भगवान उनको ऊंचा पद पे बैठा देते हैं उतना ही नीचे वालों के लिए वो जो है गढ़ते रहते। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर उठना चाहेगा तो नीचे वालों को कष्ट नहीं होता, सबसे पहले ऊपर वालों को कष्ट होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट लिख दिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सब जानते थे, उन्होंने कह दिया ऊंच निवास नीच कर तू, पर महाराज अरे फलाने बहुत बड़े हैं, लेकिन जैसे ही नीचे वाला ऊपर उठना चाहेगा ओ इसमें नहीं, अब इसमें नहीं रहेंगे कि हम और आगे कैसे जाएं या उसको ऊपर कैसे लाएं। वो अपना पूरा श्रम इसमें लगा देंगे कि नीचे कैसे जाए।
ये ऊपर वालों की समस्या है। आज वही समस्या इंद्र को भी लगने लगी। अरे राजा हो, राजा बने रहो, कोई तपस्या कर रहा है करे, लेकिन उनको लगा बाप रे ये तपस्या कर लेगा तो इंद्र बन जाएगा, मेरे लिए तो संकट है। और इंद्र जी ने तुरंत कामदेव जी को भेजा। कामदेव जी पहुंचे, अब वो प्रयास करने लगा, अरे जिसके हृदय में राम बैठा उसका कामदेव कहाँ बिगाड़ लेंगे भाई, अपने हृदय में राम को बैठाओ, बड़े बड़े काम भाग जाएंगे। और जब राम से रिक्त होगा आपका हृदय ना, तो केवल काम ही आएगा। दिन रात आप काम में ही डूबे रहेंगे, काम ही सताएगा, काम ही परेशान करेगा। इसलिए प्रयास करिए कि राम को हृदय में रखिए। जब राम हृदय में रहेंगे आप सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। अब नारद जी के हृदय में तो जो निरंतर श्रीमन नारायण नारायण राम 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 जपने वाला व्यक्ति, अब कामदेव क्या ही कर लेंगे। और बेचारे बैठे हैं अपना श्रीमन नारायण नारायण ओ नो भगवते वासुदेवाय ओ नो भगवते वास। कामदेव बेचारे परेशान है, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, अब एक साथ ही 5 बार कामदेव ने मारा। और जाकर जैसे नारद जी को लगा तब भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। 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 जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान। तो बहानों से काम नहीं चलता। जिस दिन तुम्हारी लगन लग जाएगी ना, उस दिन आंधी तूफान कोई कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाएगा। अपनी लगन तो लगाओ, अपना प्रेम तो बढ़ाओ, अपनी तपस्या तो बढ़ाओ, फिर स्वयं आप बढ़ते चलोगे, भगवान आपके पीछे पीछे ऐसे। तो समय बहुत हो चुका है। आज नारद जी को, क्योंकि नारद जी हमारे परंपरा के प्रमुख हैं, हमारे नारदीय परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं नारद जी महाराज, तो उनको तपस्या में ही आनंद आता है। तो आज के दिन उनको पूर्ण रूप से छूट दिया जाए कि आप विधिवत तपस्या करिए और आश्रम का कल्याण हो, सच्चा आश्रम से जुड़े लोगों का कल्याण हो। तो आप खूब तपस्या करिए और उसी में डूबे रहिए। कल हम आकर के आपको जगाएंगे, फिर आगे की जो विधि होगी आपको बताएंगे, जो समस्या होगी नारद जी को सुनाएंगे, फिर कथा को आगे हम श्रवण करेंगे। आज नारद जी को तप में ही छोड़कर आइए हम सभी लोग भगवान की प्रार्थना करें, सामूहिक प्रार्थना करें, फिर भगवान की आरती करके कल जन्मोत्सव का दिव्य आनंद लेंगे। कल हम जन्मोत्सव करवाएंगे एकदम कंफर्म, ठीक है ना। तो कल आप सभी जन्मोत्सव की तैयारी करके आइए, खूब आनंद से आइए, खूब बधाइयां गाएंगे, लुटाएंगे, आनंद मनाएंगे, ठीक। तो आइए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें
से पावन, सरकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निसार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। हम जैसे एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को, भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो सर्वात जगो, मेरे सर्व जगो सर्वात जगो। दुखांत के खेल का अंत करो, दुखांत के खेल का अंत करो। प्रभु अंत करो अब अंत करो, प्रभु अंत करो अब अंत करो। प्रभु अंत करो अब अंत करो, प्रभु अंत करो अब अंत करो। दुखांत के खेल प्रकाश करो, दुखांत के खेल प्रकाश करो। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो, मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सच्चे महाप्रभु के जय हो। गुरुदेव भगवान के जय हो। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। त्रिवेणी मैया की जय हो। द्वादश माधव सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती के निमित्त सभी लोग आगे आ जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् वजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे सीताराम तेरी आरती गाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आरती गाओ। हे
राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरे, कनक सिंहासन राजत ज्योति। दशरथ नंदन जनक किशोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरे। युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। शरण विराजत है अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, उन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे सीताराम तेरी आरती गाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारो, राम कथा हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे सीताराम तेरी आरती गाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। पावन करती दुनिया सारे, पावन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे सीताराम तेरी आरती गाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ। आरती सीता से स्वरूप की, आरती से स्वरूप के। आप रूप अद्भुत स्वरूप के, आप रूप अद्भुत स्वरूप के। आरती सीता से स्वरूप की, आरती से स्वरूप के। निज बोध रूप बोध स्वरूप की, निज बोध रूप बोध स्वरूप के। आरती सीता से स्वरूप की, आरती से स्वरूप के। प्रकृति भूप प्रारब्ध भूप की, प्रकृति भूप प्रारब्ध भूप की। पुरुषार्थ भूप पुरुषार्थ रूप की, पुरुषार्थ भूप पुरुषार्थ रूप के। स्वयं स्वरूप की आरती सीता से स्वरूप की, आरती निज स्वरूप की, आरती सीता से स्वरूप की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धगंधारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
समर्पयामि करपूर्णिराजनं निवेदयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनमन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्याम रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय जय हो। द्वादश माधव सरकार की जय जय हो। सच्चे महाप्रभु की जय अपने अपने गुरुदेव की जय अपने अपने मात पिता की जय सत्य सनातन धर्म की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सभी भक्तजन प्रसाद लेके तभी जाएंगे और आश्रम के जो छात्र हैं प्रसाद लें ग्रहण करें और हाथ पैर धो के पुनः आरती में सम्मिलित हों।